मदरसा शिक्षक अपनी समस्याओं को लेकर पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और इसी मौजू पर हम बात करेंगे मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सरपरस्त अब्दुल कुद्दूस साहब से। और 17 सितंबर से आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, क्या मसाइल है, क्या समस्या है, बताइए। ये मसाइल बहुत पुराने, कोई नई बात लेकर हम लोग नहीं बैठे हैं, बल्कि ये लड़ाई हम 5 साल से लड़ रहे हैं। एक लड़ाई नोटिफिकेशन की है जो मैनेजिंग कमेटी को ख़त्म कर दिया है, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के बहुत सारे अख्तियार को ख़त्म कर दिया है सरकार ने। 19/4/2022 को एक नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया है जिससे इनके अपने जो हुकूक थे, जो अख्तियारात थे, उनको सल्ब कर लिया गया। ये डिमांड हमारा बहुत पुराना है। एक तो वो नोटिफिकेशन 2022 में हम सुधार चाह रहे हैं, मैनेजिंग कमेटी के जो अख्तियारात हैं वो रहना चाहिए और मदारिस को अक़लियती हैसियत से इसको मंजूर सरकार को कर लेना चाहिए, जिसका हम चाह रहे हैं कि वो नोटिफिकेशन करे। जो आपकी मांग है और जो समस्या है, जिस मसाइल का हल चाहते हैं, वो मुख्यमंत्री मदरसा एजुकेशन बोर्ड तक खबर है या लोग सिर्फ धरना पे बैठे हुए हैं? नहीं, हमने मसाइल बताया है और हुकूमत को लिख के 15 दिन पहले भी दिए थे कि आप हमारे ये मसाइल हैं, इसको आप हल कर दीजिए, नहीं कीजिएगा तो हम धरना देंगे और अनिश्चितकालीन धरना देंगे। वो दिन आ गया कि वो मसाइल को हल नहीं किया और हमको धरना देने पर मजबूर होना पड़ा। और मदरसा बोर्ड को जो मेमोरेंडम हमने दिया, उन्होंने 16 सितंबर को बोर्ड की मीटिंग बुला करके बाज़ाब्ता उन्होंने नोटिफिकेशन 2022 1637 जो नए मदारिस हैं उनकी तनख्वाह की अदायगी के लिए इंक्रीमेंट और साइंस टीचर हाफिज़ का मसला है, यहाँ पर उनकी सैलरी को बराबर करने का, ये सारी चीज़ का रेजुलेशन ले करके बाज़ाब्ता 18 तारीख को महकमे तालीम को उन्होंने रिसीव करा दिया है। इतने सारे मसाइल हैं, 2022 नोटिफिकेशन बहाली को लेकर है, हाफिज़ की सैलरी को लेकर है, 1637 मदरसे के शिक्षक की जो वेतन है वो नहीं मिल रहा है। ये सब समस्या सिर्फ एक मरतबा आ गया या इलेक्शन को देखकर सरकार पे दबाव बनाना चाहते हैं? हम तो पहले ही कह चुके हैं कि ये 5 साल से हम लड़ रहे हैं इसके लिए, ये 5 साल से लड़ रहे हैं। ये आखिरी हिस्सा इसलिए माना जा सकता है, अब इलेक्शन हो जाएगा, जब इलेक्शन हो जाएगा तो फिर होना कुछ नहीं है। यही वजह है कि एक उम्मीद लेकर के, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मदारिस के लिए 2009 में 9 मदरसे को एफिलेशन दिया, 2013 में 205 को दिया, 2015 में 609 को दिया, 15% इसकी सैलरी को उन्होंने ही बढ़ाया। एक अच्छा खासा काम उन्होंने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उन्हीं की उम्मीद पर हम बैठे भी हैं। अब कब तक धरना पे बैठिएगा? तब तक जब तक काम नहीं हो जाए, तब तक मांग को पूरी करवा के जाना है हर हाल में इंशाअल्लाह। मांग पूरी नहीं होगी तब तक रहेंगे, जब तक नहीं हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से हम अपील करते हैं कि मदारिस वो है, अगर आप मुसलमानों को चाहते हैं, और वो चाहते भी हैं, बहुत सारे काम भी करते रहते हैं, वो मुसलमानों की जो तालीम का जो एजुकेशन जहाँ से उसको मिल रही है वो मदारिस, मुसलमानों की 90% आबादी जो गरीब है वो मदारिस ही से वो साक्षरता, कम से कम बिहार सरकार की जो साक्षरता ये अभियान है उसको 100% यही लोग कामयाब करता है, ये मौलवी साहब सब कामयाब करता है, वरना मुसलमानों में साक्षरता नहीं होता आज। अगर ये मदारिस नहीं होते तो नीतीश जी अगर वाकई मुसलमानों की शिक्षा को बचाना है, इसको कल नहीं आज ही कर दीजिए। बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं हम, यही उनसे अपील करते हैं।